अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही लज़ीज़ चटखारेदार आलू पालक की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। आज की इस रेसिपी में मैं आपको बताऊँगी कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसकी वजह से आलू पालक की सब्ज़ी बनेगी बहुत ज़्यादा शानदार। पालक का जो जायका है वो बहुत ही क्रीमी मज़ेदार सा आपको मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब भी हम आलू पालक की सब्ज़ी बनाते हैं बच्चे शौक़ से नहीं खा रहे होते हैं। तो मैं आपको आज ऐसा तरीका बताने वाली हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएँगे और बार-बार आपसे फ़रमाइश करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने 1 किलो पालक लिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर पानी पहले से बॉयल होने के लिए रख दिया था एक कढ़ाई में। तो पानी यहाँ पर जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो इसमें हम पालक डाल देंगे। पालक मैंने रफ़ली काट के लिए, कोई से बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा है। 1 किलो मैंने पालक ली थी और मैंने इसे काटने के बाद इसे वॉश कर लिया है। क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है तो आपने इसे खूब अच्छा खुले पानी से वॉश करना है। इसके बाद हमने यहाँ पर पालक को हल्का सा ब्लांच करना है, सिर्फ़ एक बॉयल दिलाना है। इसकी वजह से ये होता है कि पालक में जो हल्का सा कसैलापन होता है, कभी कड़वाहट आ जाती है, जिसकी वजह से पूरी सब्ज़ी हमारी बर्बाद हो जाती है। तो इसकी वजह से बहुत ही अच्छा जायका आता है। आपने हल्का सा एक बॉयल सिर्फ़ देना है। तो जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और हम इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। तो कोई पालक की ग़िज़ाइयत इससे ज़ाया नहीं होती है, क्योंकि मुझे पता है बाद में कमेंट्स आने कि आपने सारी ग़िज़ाइयत तो इसकी ज़ाया कर दी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता एक बॉयल देने से। सिर्फ़ पालक में जो हल्का सा कड़वापन होता है ना, वो इसका ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर आज़मा कर देखिएगा। अब मैंने यहाँ पर 3/4 कप ऑयल लिया, इसमें ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, साथ में साबुत गोल वाली लाल मिर्चें ली थी तकरीबन 4 से 5 अदद। इसे मैंने काट के इस तरह से लिया है 2-2 टुकड़ों में। तो ये ऑयल में डालेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, हल्का सा क्रैकल करेंगे सारी चीज़ों को। तो इसमें हम प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लहसुन और अदरक का इस्तेमाल आपने थोड़ा-सा ज़्यादा करना है। पेस्ट है तो पेस्ट डाल दें, अगर पेस्ट नहीं है बना हुआ तो आपने इसे चॉप करके डालना है बारीक-बारीक काट के। तो फ्रेश आप यूज़ करेंगे तो उसकी तो खुशबू अलग ही होती है, ज़्यादा अच्छी आती है, फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आता है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डालूँगी 2 हरी मिर्चें मैंने काट के ली हैं, ये इसमें ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पर देखिए लहसुन अदरक का जो कलर है वो हल्का सा गुलाबी होना शुरू हो चुका है। तो अब इसमें हम आलू शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू लिए हैं। तो चलिए अब हम इसमें आलू शामिल कर देते हैं। इस तरह मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर आलू ले लिए और अब हमने यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक आलू को भी फ्राई कर लेना है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आपकी पूरी फैमिली मज़े ले लेकर खाएगी ये सब्ज़ी। अगर आप भी बनाएंगे मेरे बताए गए तरीक़े से आलू पालक की ये चटखारेदार सब्ज़ी। तो यहाँ पर देखिए आलू को मैंने फ्राई कर लिया है और अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। आलू पालक की सब्ज़ी जब भी हम बनाते हैं टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा-सा ज़्यादा ही करना चाहिए, क्योंकि आलू में जब टमाटर थोड़े से हम ज़्यादा डालते हैं आलू के हिसाब से, तो उससे बैलेंस हो जाता है इसका जो जायका होता है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। अगर आप मीडियम साइज़ के ले गए हैं तो फिर आप 3 टमाटर इसमें शामिल कीजिएगा। टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इसमें मैं नमक डालूँगी हस्ब ज़रूरत। साथ ही में इसमें कुछ और मसाले भी हम ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा-सा ज़्यादा करते हैं, इसकी वजह से पालक का कलर खूबसूरत आता है। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया इसमें ऐड कर देंगे और कुटी हुई लाल मिर्च हस्ब ज़रूरत आप डाल लीजिएगा। मैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ तो इसलिए मैंने 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल की है। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार मिला लेते हैं। अब इस सब्ज़ी का सबसे ख़ास मेन इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, जो कि इस सब्ज़ी को लगा देगा चार चाँद। आलू पालक में जब भी हम मेथी डालते हैं तो उससे बहुत अच्छा, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आपके पास अगर फ्रेश मेथी है तो आप फ्रेश मेथी डाल दीजिएगा 1 गड्डी के बराबर। नहीं तो आप भी इस तरह से कसूरी मेथी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और जायका इसका बढ़ जाता है। इस सब्ज़ी का बड़ी लाजवाब ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो 2 बड़े चम्मच भर के मैंने इसमें कसूरी मेथी के शामिल कर दी। अब मैं इसमें पानी डालूँगी हस्ब ज़रूरत। तकरीबन मैंने 1 से 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल किया। तो चलिए अब इसे कवर कर देते हैं। 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे, या फिर इतनी देर तक जब तक कि इसमें आलू अच्छे से 90% कुक नहीं हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर टोटल पकाया था 12 मिनट तक। 12 मिनट के बाद चलिए अब हम देख लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है, इसके मसाले जो हमने यूज़ किए हैं। और आप इसका कलर देखिए, कलर से कितनी मज़े की ये सब्ज़ी लग रही है अभी से।
तो यहाँ पर आलू मैं चेक कर लेती हूँ। आलू यहाँ पर देखिए माशाल्लाह बिल्कुल एकदम सॉफ्ट गले हैं, तो और मसाला भी बहुत अच्छा सा पक चुका है। तो अब इसमें हमने पालक शामिल करनी है। पालक को मैंने स्ट्रेनर में रखा था, इसके बाद मैंने इसे इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सारा मैंने निचोड़ लिया इसका। आपने भी हाथों में दबाकर इसका पानी निकाल लेना है, उसके बाद आपने डालना है। वरना आप ऐसे एज़ इट इज़ इसे ऐसे ही डालेंगे ना तो फिर सालन में आपके मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा पानी होगा, फिर उसकी भुनाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए पालक का कलर भी कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है दिखने में। अब हम इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेते हैं, इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसके बाद हम इसे ढककर पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि पालक में भी मसालों का जितना भी फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाए, अच्छा सा आ जाए। तो यहाँ पर चलिए मैंने देखिए इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए ढककर हम इसे पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं इसको पकते हुए, तो चलिए हम देख लेते हैं खोलकर। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये सब्ज़ी बन गई है हमारी। तो अब गैस का फ्लेम हाई करेंगे और हम इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनते हुए पकाएंगे कि इसका ऑयल अलग से सेपरेट हो जाए, क्योंकि इसमें जो पालक का पानी है वो हमने ड्राई करना है। और आप चाहते हैं इसे थोड़ा-सा, आप इसमें ग्रेवी चाहते हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा-सा दूध शामिल कर सकते हैं, लेकिन पानी मत डालिएगा, उससे जायका इसका ख़राब हो जाता है। अब इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे, साथ में थोड़ा-सा मैंने हरा धनिया काट के लिया, साथ में लाल वाली मिर्चें मैंने ली हैं 2, तो ये हम ऊपर से डालेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप चाहें तो हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं, मेरे पास लाल मिर्चें थी, मैंने यही डाल दी हैं। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए कितना आसान सा मेथड है और यकीन मानिए पालक का जो जायका है ना वो बहुत ही मज़े का आपको लगेगा इस सब्ज़ी में, क्योंकि हमने इसे हल्का सा जब ब्लांच शुरू में किया तो उसकी वजह से इसका जो जायका है ना पालक का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप लोग जब ट्राई करेंगे ना, एक बार आप बनाकर देखेंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। मैं 100% कहती हूँ कि आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो आपको ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि इसमें अक्सर ऐसा होता है कि पालक में एक कड़वाहट सी आती है, कसैलापन आता है, जिसकी वजह से ये सब्ज़ी खाई नहीं जाती है जब हम डायरेक्ट इसे ऐसे ही पकाते हैं। लेकिन जब हम इसे हल्का सा ब्लांच कर लेते हैं, एक बॉयल खाली जस्ट हमें देना होता है, उसके बाद जब हम इसे बनाते हैं इस सब्ज़ी को, तो ये पालक की सब्ज़ी इतनी लाजवाब बनती है कि बस खाने वालों का बस नहीं चलता है कि उँगलियां भी चाट जाएँ। बहुत ही उम्दा रेसिपी है ये। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़ेदार लग रही है ये सब्ज़ी, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। बहुत ही चटपटी, मज़ेदार, खुशबूदार सी हमारी आलू पालक की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आप इसे गरमा-गरम चपाती के साथ खाएँ या फिर आप इसे नाश्ते में पराठों के साथ खाइएगा, बहुत ही मज़े की आपको लगेगी ये सब्ज़ी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।